सरकार चुनाव आयोग से जुड़ा बिल संसद में लाई है, जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नया सिस्टम बनेगा। नए सिस्टम में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर निर्देश दिए थे। कहा था, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की एक हाई पावर कमेटी करेगी। सरकार ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट से कह दिया था कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की व्यवस्था को कायम नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। ये सिस्टम तब तक लागू रहेगा जब तक संसद से कोई नया कानून नहीं बन जाता। सरकार इसी की आड़ में अब नया कानून लेकर आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक फैसला था। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 324 2 के तहत इसमें एक संसद को कानून बनाना चाहिए, तो हम कानून लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही। नए कानून में चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्त नहीं बनाएंगे। पीएम लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री का नाम फाइनल करेंगे। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता कमेटी में होंगे। चेहरों के हिसाब से कमेटी को समझिए। नए कानून से अभी नियुक्ति हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ चुनाव आयुक्त नहीं चुनेंगे। पीएम मोदी, अधीर रंजन चौधरी और एक कैबिनेट मंत्री फैसला करेंगे। मतलब अपॉलिटिकल चुनाव आयुक्तों पर चुनाव पॉलिटिकल लोग करेंगे। 3 में से 2 वोट सरकार के पक्के होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव आयुक्त की वैकेंसी बनेगी। 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो जाएंगे। ये संभव है कि विंटर सेशन में सरकार बिल पास करा ले और नए कानून के हिसाब से नए सिस्टम से नया चुनाव आयुक्त बनाया जाए। संसद में रखे गए बिल के मुताबिक पीएम वाली कमेटी की मदद दूसरी कमेटी करेगी, जिसे हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी प्लस 2 सेक्रेटरी। 3 लोगों की कमेटी शॉर्टलिस्ट करके 5 नाम पीएम, विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्री वाली कमेटी को बताएगी। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का दर्जा भी घटने वाला है। अभी चुनाव आयुक्तों की सर्विस कंडीशन मतलब सैलरी, सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इसी नाते जेड सिक्योरिटी भी मिलती है। नए कानून में चुनाव आयुक्तों की सैलरी, सुविधाएं कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी रह जाएंगी। हालांकि जो पद पर हैं उनके सर्विस कंडीशन नहीं बदलेंगे। ऐसा हुआ तो चुनाव आयुक्त निर्वाचन सदन में मीटिंग के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को नहीं बुला पाएंगे। चुनाव आयोग बिल पर भयंकर विवाद शुरू है। कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक ने मोर्चा खोला हुआ है। चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने, कंट्रोल करने और 2024 के चुनाव में मोदी धांधली करने, मोदी इलेक्शन कमीशन जैसे बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं। क्लियर कट motive of the government of India, Modi government, to make election commission as a government department. As you rightly pointed out, this was a decision taken by the India government on accordance with a constitutional bench judgment. Why? Election commission, those who are conducting free and fair election in this country need a neutrality. बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस ने लाल कृष्ण आडवाणी के 2012 वाले फॉर्मूले की याद दिलाई है, जो मनमोहन सिंह को दिया गया था। आडवाणी का आइडिया था कि चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और कानून मंत्री हों। अभी तक का सिस्टम यह है कि खाली पद पर कानून मंत्रालय सीनियर या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम शॉर्टलिस्ट करके पीएम को भेजता है। पीएम मोदी सब देखकर समझकर राष्ट्रपति को भेज देते हैं। राष्ट्रपति के साइन के बाद नियुक्ति हो जाती है। इसी सिस्टम से रिटायर होते ही पूर्व IAS अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने। सुप्रीम कोर्ट के मार्च वाले ऑर्डर के हिसाब से पीएम, चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता ने कोई चुनाव आयुक्त अभी तक नहीं चुना है, क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब देखना होगा कि इस बिल को लेकर आगे क्या घमासान मचता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।